अगर तुम जेई 2027 के लिए ड्रॉप लेने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी एक ड्रॉपर बन चुके हो, देन दिस वीडियो कैन लिटरली सेव योर इंटायर ईयर। बिकॉज मैं खुद भी एक ड्रॉपर हूँ और जो मिस्टेक्स मैंने अपने आसपास में देखी हैं और कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद भी कर रखी हैं, तो वो सारी मिस्टेक्स तुम रिपीट मत करना। बिकॉज ड्रॉप ईयर गिव्स यू वन मोर चांस, बट सिर्फ उन लोगों को जो स्मार्टली वर्क करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द बिगेस्ट मिस्टेक्स एवरी जेई ड्रॉपर शुड अवॉइड इन जेई 2027। So hi everyone, this is Remy and welcome back to my channel. If you are new here, so I am documenting my JEE journey honestly without any fake motivation, and today's video is especially for all JEE 2027 aspirants and droppers. मैं तुम्हें बताती हूँ ड्रॉप ईयर की रियलिटी के बारे में। तो जो हमें ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर में हमारे पास पूरा कम्प्लीटली एक साल मिलने वाला है, ये चीज़ कम्प्लीटली एक मिथ है। बिकॉज़ हमारे पास ड्रॉप ईयर में पूरा एक साल नहीं होता है, हमारे पास कुछ 7 से 8 महीने होते हैं, जिनमें हमें सिलेबस को भी कवर करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, लास्ट के मंथ्स में रिविज़न भी करना है और अपनी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करके उन्हें एनालाइज करना है। तो ये चीज़ तो कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारे पास एक साल होने वाला है। नहीं, हमारे पास कुछ 7 से 8 महीने होंगे, जिनमें तुम्हें सिलेबस कवर करना होगा, रिवीजन भी करना होगा, मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे और लास्ट के मंथ्स को तो तुम छोड़ ही दो कम्प्लीटली रिवीजन के लिए। बिकॉज लास्ट के मंथ्स में न्यू टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, लास्ट में हमें सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अब आगे मैं बताती हूँ तुम्हें, कुछ और रियलिटी चेक्स देती हूँ। तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे वो अगर जाएंगे कॉलेज, तो तुम्हें उन्हें देख के बहुत बहुत गंदा वाला डिमोटिवेशन आएगा। बिकॉज तुम उन्हें देखोगे कि वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, किसी ना किसी कॉलेज में है, चिल कर रहे हैं, और तुम उन्हीं किताबों को लेके बैठे हुए हो, वही सारी चीज़ें दोबारा से पढ़े जा रहे हो। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन देता है और एट द एंड तुम्हारी 2-3 दिन पढ़ाई जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन तुम थोड़ा डिप्रेस्ड रहोगे, सोचोगे काश मैं भी अभी कोई कॉलेज में होता। लेकिन सुन लो मेरी बात, कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके। तुम बस सोचना कि नेक्स्ट ईयर मैं भी किसी अच्छी जगह पे होऊंगा और मैं भी चिल कर रहा होऊंगा। तो एक साल तुम अगर ये सब मैनेज करके डेडिकेटली पढ़ लो तो बहुत है, वर्थ इट है लिटरली। और देखो, ड्रॉप ईयर में तुम्हारे पास प्रेशर जो होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा, क्योंकि ना तुम्हें स्कूल जाना होगा और ना ही तुम्हें कोई असाइनमेंट्स करने होंगे। तुम्हारे पास बोर्ड्स का भी प्रेशर नहीं होगा, जो कि पहले 12th में तुम्हारे पास था। तो अभी तुमको बोर्ड्स भी नहीं देने हैं, अभी तुमको जो भी करना है डेडिकेटली सिर्फ जेई के लिए पढ़ाई करनी है। तो तुम्हारे पास प्रेशर भी एक्सट्रीम होगा और जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होंगे वो भी बहुत हाई होंगे। और अगर इन केस तुम्हारी फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है, तो तुम्हें टॉन्ट्स भी सुनने को मिल सकते हैं। अगर तुम्हारी फैमिली ऐसी है कि रिलेटिव्स की बात सुन के तुम्हें ही उल्टा गलत बोलने लगते हो, तो फिर उस केस में तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो तुम्हें ये सारी रियलिटीज़ को अपने दिमाग में अभी से रखना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होने वाला है, और इन सारी चीज़ों के लिए तुम्हें अभी से रेडी रहना पड़ेगा। और दूसरों से कंपैरिजन करना ये सब छोड़ दो। तो बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें एक बार में याद रखना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मैं बताती हूँ एक एक करके। और अब मैं बताती हूँ तुम्हें शेड्यूल के बारे में। तो देखो, ड्रॉपर्स का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है। तो इसके लिए तुम्हें धीरे धीरे नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें बेसिक से भी नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा एक ड्रॉपर की तरह, जैसे तुम्हें बेसिक्स आते हों इस तरह से। और तुम्हारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, दिन की 3-3 क्लासेस लगेगी। और जो दिवाली के बाद वाला फ़ेज़ होता है, उसके बाद से 4 क्लासेस लगनी शुरू हो जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बैच। कोई भी बैच ख़रीदो, सब में ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम पहले अपने दिमाग में रख लेना ड्रॉप लेने से पहले, कि इतनी सारी चीज़ों को मुझे फ़ेस करना होगा। अब बताती हूँ मैं तुम्हें इसका नेगेटिव साइड, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताती हूँ पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव साइड क्या क्या होने वाला है। अगर तुम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो और अच्छे से पढ़ लेते हो डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली वर्थ इट होगा और किसी ना किसी के अच्छी जगह पे जाओगे और अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो यही सारी थी प्रोज़ एंड कॉन्स ड्रॉप ईयर की। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मिस्टेक्स जो कि तुम्हें अवॉइड करने हैं, और जो मिस्टेक्स मैंने खुद भी की हैं, तो वो मिस्टेक्स तुम अवॉइड करना। वो सारे अब मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ।
पहला मिस्टेक है स्टार्टिंग विथ एक्सट्रीम मोटिवेशन। तो ड्रॉप ईयर जब हम लोग लेते हैं तो स्टार्टिंग में सबको लगता है कि इस बार 12 to 14 आवर्स स्टडी करूँगा या करूँगी और एक अच्छी AIR लेके आऊँगा। और स्टार्टिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया डिलीट कर देते हैं, फुल्ली डिसिप्लिन होकर पढ़ते हैं। सही है, कहीं ना कहीं पे सही है, बट रियलिटी क्या होती है, 2-3 वीक होता है, उसके बाद आने लगता है बर्नआउट। और ड्रॉप ईयर जो है वो कोई छोटा मोटा रेस नहीं है, एक मैराथन की तरह है। अगर तुम बिगनिंग में ही ओवरडू करने लगोगे तो कंसिस्टेंसी डेफिनेटली ब्रेक तो होगी ही ना। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 14 आवर्स फॉर 2 to 3 डेज, 8 to 9 आवर्स की फोकस्ड स्टडी करो, कंसिस्टेंट होके, कंसिस्टेंसी के साथ। जो सेकंड थिंग है वो इग्नोरिंग द रिवीजन। बहुत सारे ड्रॉपर्स होंगे जो सिर्फ लेक्चर्स और न्यू क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, लेकिन जो जेई का एग्ज़ाम है इज़ मोर अबाउट रिटेंशन दैन कंप्लीजन। अगर मान लो जेई जनवरी में पढ़ा और अप्रैल तक रिवाइज़ नहीं किया तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भूल जाओगे, ऑब्वियसली भूल जाओगे। देखो, रिवीजन का एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक नहीं मतलब जो मैंने फॉलो किया था। तो जैसे कि देखो, अगर तुम अपनी कोई भी क्लास को स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीवियस क्लास में जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया बस सिंपली उसको एक बार रिवाइज करके जाओ। जो भी प्रीवियस क्लास में सर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करके ही तुम नेक्स्ट क्लास में जाओ। और सैटरडे संडे या फिर सिर्फ संडे, ड्रॉपर्स में तो सैटरडे को भी क्लासेस होती हैं, तो सिर्फ संडे को तुम रखो कंप्लीट रिवीजन। संडे को नो न्यू वर्क, सिर्फ रिवीजन के लिए रखो और बैकलॉग स्टार्टिंग से ही मत बनने दो। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा रिवीजन सही चलेगा और लास्ट आते आते तुम्हें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मिस्टेक नंबर 3, कलेक्टिंग टू मैनी रिसोर्सेज। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए। तो जो मिस्टेक नंबर 3 है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेंगे। लाइक एक टीचर का लेक्चर देखेंगे, दूसरा बैच ले लेंगे, टेलीग्राम में होंगे अनलिमिटेड PDFs, यूट्यूब पे 1 शॉट्स, जैसे कि लास्ट आते आते बैच को छोड़ देंगे और यूट्यूब पे स्विच कर जाएंगे। उसके बाद कोचिंग के मॉड्यूल्स, और एंड में क्या होगा, प्रॉपरली कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। ट्रस्ट मी, एक टीचर को रखो। हाँ, स्टार्टिंग में जब तुम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करोगे तब दो तीन टीचर को ट्राई करो और उसमें से देखो जिसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है बस उस पर स्टिक रहो, ठीक है। तो एक टीचर, एक मॉड्यूल, और जो PYQs है वो इनफ है, बिलीव मी, इनफ है PYQs। रिसोर्सेज स्विच करने से सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन होता है। और उनके डिफरेंट अप्रोच, तुम खुद से कैसे उसे सॉल्व कर पा रहे हो, इन सारी चीज़ों से सिलेक्शन होता है, ना कि रिसोर्सेज 50 तरह के रिसोर्सेज कलेक्ट करने से। नेक्स्ट पॉइंट है वॉचिंग लेक्चर्स एट 2x स्पीड। लिटरली ये गलती मैंने खुद भी कर रखी है। जब हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो 2x पे देख लेते हैं, हमारा टाइम सेव होगा। और स्टार्टिंग में सब सही लगता है कि समझ में तो आ रहा है, सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन बिलीव मी, जब तुम लेक्चर को 1x स्पीड पे देखते हो ना तो वो चीज़ अलग है। 2x पे देखने से हम समझ तो जाते हैं बट वो वाली डेप्थ वाली लर्निंग नहीं आती है। 2x पे लेक्चर को कभी भी मत देखो। मैंने भी सारे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सारे लेक्चर्स को 2x में ही देखा है। और एट द एंड क्या हुआ, मुझे जो डीपर कॉन्सेप्ट्स थी जैसे कि रोटेशन थी, सर्कुलर मोशन, ये सब था, वो सब मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कभी बढ़िया से। मैं ऊपर से उनके सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड जो रहते हैं वो सब मैं सॉल्व कर लेती हूँ, बट मुझे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आज तक नहीं मिल पाई है। इसीलिए लेक्चर्स को 2x पे कभी भी मत देखना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हें रिवीजन भी करना है तो 1.5 पे देखो, लेकिन उससे ज़्यादा कभी मत जाना अगर तुम स्टार्टिंग में न्यू कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो तो। और एक गलती है जो मैंने कर रखी है, इग्नोरिंग वन सब्जेक्ट कम्प्लीटली। लाइक मेरी मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है, वो मैंने बता रखा है अपने वीडियोज़ में। इसके वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है मेरे फाइनल रिजल्ट्स पे, बिकॉज मैथ्स में मैंने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था। लाइक एक भी नहीं, 0 अटैम्प्ट किए थे मैंने मैथमेटिक्स में। और जो भी मेरे मार्क्स आए हैं वो सिर्फ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिस पे आए हैं। तो मैथ्स को इग्नोर करना, मैं हमेशा सोचती थी कि लास्ट आते आते कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स कर लूँगी, बट वो लास्ट कभी आया ही नहीं आज तक। इसीलिए मैथ्स को स्टार्टिंग से पढ़ना। मैथ्स, या फिर कुछ लोगों को होगा कि केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता होगा या फिर किसी को फिज़िक्स अच्छा नहीं लगता होगा, तो उसको इग्नोर मत करो, एटलीस्ट कम पढ़ो लेकिन पढ़ो। अब बताती हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। सब लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, लेकिन ऐसे नहीं कभी भी। जब तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट 50% हो जाए या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए तब मॉक टेस्ट को स्टार्ट करो। अगर 50% से भी नीचे है तो तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तुम उसमें क्या मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे और क्या ही करोगे मॉक टेस्ट देके।
सो अगर तुम्हारा सिलेबस 50 to 60% हो जाता है तब तुम मॉक टेस्ट को दो, और अगर तुम देते हो वो तो तुम्हें देना ही है, मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स करते रहते हैं बट टेस्ट से डरते हैं, और जब एक्चुअल एग्ज़ाम आता है तब पैनिक हो जाता है। लेकिन मॉक टेस्ट जो है उसे मार्क्स के लिए मत दो, उसे दो अपनी वीकनेस को एनालाइज करो। उसमें देखो कि किस पॉइंट पे मैं अटक रहा हूँ या फिर अटक रही हूँ, और कहाँ मेरी गलती हो रही है, क्या मैं टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ। सो ये सब सारी चीज़ों को एनालाइज करो। मॉक टेस्ट में मार्क्स को मत देखो, वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। रिजल्ट बहुत अलग है इन सारी चीज़ों से। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन विथ अदर्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करो। नेक्स्ट ईयर तुम भी अच्छी जगह पे होगे, फिर कोई नहीं पूछने वाला कि तुम ड्रॉपर थे या क्या थे। सो कंपैरिजन करना बंद करो। देखो, यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे अनरियलिस्टिक रूटीन्स दिखेंगी और तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे हो, लेकिन अगर तुम डेली 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो देन यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इग्नोरिंग द हेल्थ एंड स्लीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती मैंने खुद भी कर रखी है। मैं हमेशा से कभी भी मैंने अपने हेल्थ पे और स्लीप पे ध्यान नहीं दिया। हमेशा मैं 2 बजे 3 बजे तक पढ़ी रात को, और कभी भी अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोचती थी कि चलो 6 से 7 महीने ही पढ़ने हैं, फिर एक बार बस कॉलेज चली जाऊँ, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज मेरा ड्रॉप ईयर ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी मैं वही कंडीशन में खड़ी हूँ। आज भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है कॉलेज का, और मैं जाऊँगी भी तो अभी कोई एवरेज कॉलेज में जाऊँगी या फिर से ड्रॉप लूँगी। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। सो ये सब छोड़ते हैं और मैं बताती हूँ ये पॉइंट के बारे में। सो अपने हेल्थ पे तुम बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि देखो, अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो तुम्हारी पढ़ाई को कहीं ना किसी वे में इम्पैक्ट करेगा, ज़रूर करेगा। और स्लीप से तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत लोग सेक्रीफाइस के नाम पे अपने स्लीप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं और ज़ीरो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है तुम्हारे हेल्थ पे। इवन 20 से 30 मिनट्स वॉक करो, प्रॉपर स्लीप लो, इम्प्रूव होगा तुम्हारा पढ़ाई, बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा, बिलीव मी। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। कल से सीरियसली स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट मंथ से फुल ग्राइंड, मंडे से कम बैक। दिस माइंड सेट वेस्ट्स मंथ्स रियली। ड्रॉप ईयर में टाइम बहुत फास्ट निकलता है, और द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सीरियसली इज़ टुडे। सो अब मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स को अच्छे से बता दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ पर्सनल एडवाइस देती हूँ। एज अ ड्रॉपर, वन थिंग आई रियलाइज्ड कि ड्रॉप ईयर जो है वो एकेडमिक्स से ज़्यादा मेंटली हार्डर होता है। कभी मोटिवेशन बहुत हाई होती है, कभी कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली डाउन हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो इवन ऑन बैड डेज ट्राई टू डू एटलीस्ट समथिंग। कुछ करो। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ करो। ऐसे कम्प्लीटली खाली नहीं बैठना है, बिकॉज स्मॉल एफर्ट्स डन डेली क्रिएट अ बिग रिजल्ट। So yes, these were some of the biggest mistakes every JEE 2027 aspirant should avoid during the drop year. सो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अगर हेल्प करती है तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं अभी अपने इस चैनल पे डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपनी जर्नी को। सो तुम भी एक पार्ट बन सकते हो। एंड इफ़ अगर तुम्हें कोई डाउट आए तो तुम कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। बाय बाय।